साथियों, अखंड ज्योति 2025 पृष्ठ 41 जीवन में संतुलन है आवश्यक। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। आज मनुष्य भाग दौड़ भरी गला काट प्रतियोगिता की दौर से गुजर रहा है। भौतिकता की चकाचौंध के साये में अधिकाधिक धन अर्जन और राब रुतबा बनाने की अंधी दौड़ में जीवन के शांति, संतुलन और सुकून पीछे छूट रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, स्वास्थ्य और शौक इसमें गौड़ हो रहे हैं। अत्यधिक पेशेवर कार्य के नाम पर घर परिवार एवं आंतरिक संतुलन की बिगड़ती इस कार्यशैली को आधुनिक संस्कृत के रूप में परिभाषित किया गया है। आधुनिक संस्कृत जिसका अगर विरोध करें तो आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, बेवकूफ़ हो जाते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, जीवन ऐसे चलता है। और सोशल मीडिया तो इसमें, अरे साहब क्या बात है, सोने में सुहागा। और सोशल मीडिया के इसमें जुड़ जाने से इसके दुष्परिणाम और भी अधिक विकराल होते जा रहे हैं। 1990 और 2000 के दशक में औद्योगिकरण व निजीकरण के दौर में उद्यमशीलता में उछाल के बीच इस विकृत संस्कृति की नींव पड़ी, जब कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली नवाचार और उद्यमशीलता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हुई। अपने शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं पारिवारिक संतुलन की कीमत पर अपने पेशेवर जुनून को हासिल करने का छलन एक कार्य संस्कृति के रूप में विकसित एवं विस्तरित होता है। आज यह जीवन शैली जनजीवन का हिस्सा बन चली है। ऑफिस में देर तक कार्य करना, बिना छुट्टी के कार्य में लगे रहना या सप्ताह अंत में लैपटॉप खोलकर काम में लगे रहना इस कार्य संस्कृति का हिस्सा है जो आज की पेशेवर आवश्यकता प्रतीत होती है। ये लोग पेशेवर लक्ष्यों को तेजी से और अधिक कुशलता से हासिल करने का प्रयास करते हैं और काफी हद तक इसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इनका ऑफिस और घर के बीच का संतुलन नहीं बन पाता और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और तन मन से जुड़ी तमाम तरह की विसंगतियां भी इनके साथ खड़ी हो जाती हैं। तनाव और बर्नआउट इसके स्वाभाविक दुष्परिणाम रहते हैं। इस कार्य संस्कृति का निद्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक कार्य के दबाव में ये लोग पूरी नींद नहीं ले पाते और अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि सोते समय भी ये काम के ही बारे में सोचते रहते हैं। नींद की कमी से इनमें मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बिना उचित विश्राम के कार्य करने से हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो हृदय संबंधी गंभीर रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ पर्याप्त नींद न लेने व अनियमित खान पान से मोटापा बढ़ जाता है, जिसका हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्टिसोल हार्मोन बढ़ने से हृदय की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। ध्यान न देने पर हृदयाघात, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसे खतरे भी बढ़ जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अनिद्रा को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर रवि गुप्ता के अनुसार एम्स के स्लीपिंग क्लिनिक
में नींद के विभिन्न रोगों से पीड़ित 80 रोगी प्रत्येक सप्ताह आ रहे हैं, जिनमें से 40 अनिद्रा से पीड़ित होते हैं। इनमें से आधे से अधिक युवा होते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि लोग नींद के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे अपनी जीवन शैली के संदर्भ में लापरवाह हैं, जिससे यह बीमारी लगातार बढ़ रही है। लोग अस्पताल तब आते हैं जब अनिद्रा के कारण कोई हादसा हो जाता है। अनिद्रा के कारण रोगियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी प्रबल हो जाती है और यह एक कटु सत्य है। कटु सत्य है कि वर्तमान भागदौड़ भरी जिंदगी में देर तक जागना, स्क्रीन का अधिक उपयोग, शारीरिक गतिविधियों की कमी, कार्य को लेकर तनाव युवाओं में जीवन का अंग बनते जा रहे हैं। थकान के बाद भी लगातार काम करते रहने से कुछ समय बाद इसके दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जो संकेत देते हैं कि आप इस विकृत का शिकार हो चुके हैं और समय रहते अब इससे बाहर उबरने के प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं। इस स्थिति में आप बर्नआउट के शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक थकान हो जाती है। इसके फलस्वरूप मस्तिष्क की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और निर्णय लेने में परेशानी होने लगती है। बिना विश्राम के अनवरत श्रम से उद्विग्नता का खतरा बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति अपराध बोध का भी शिकार हो सकता है और हार जाने या कुछ खो जाने का भी भय सताने लगता है। यह स्थिति आगे बिगड़ने पर अवसाद का भी कारण बन सकती है। समय रहते बचाव के उपाय कर बहुत सीमा तक इसके खतरों से बचा जा सकता है। कार्य के प्रति समर्पित रहना बहुत अच्छी बात है। कार्य के प्रति समर्पित रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतुलन बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए कार्य के साथ आम जीवन में संतुलन भी साधें। स्वयं की सफलता की अंधी दौड़ का हिस्सा न बनने दें। स्वयं को सफलता की अंधी दौड़ का हिस्सा न बनने दें। ईमानदारी के साथ धन संपत्ति व नाम कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपने स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सुख शांति की कीमत पर नहीं, जो आगे चलकर संकट व अवांछनीय परिणाम का कारण बन सकते हैं। इसके प्रभाव से बचने के लिए कार्य के बीच में छोटे छोटे आराम के क्षण लें। कुछ समय के लिए अपने कार्य स्थल से दूर चले जाएं, टहलें और हल्का संगीत सुनें। सप्ताह अंत में अपने परिवारजनों या मित्रों के साथ बाहर घूमने निकलें। लंबी छुट्टियां तनाव को कम कर सकती हैं, बर्नआउट को रोक सकती हैं। व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ताजे फल, सब्जी, मोटे अन्न, प्रोटीन और स्वस्थ वसा का सेवन करें। पर्याप्त जल लें और समय पर भोजन व शयन का क्रम बनाए रखें। चाय कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। इनके स्थान पर अन्य वैकल्पिक पेय को लिया जा सकता है। स्क्रीन टाइम को कम करें तथा 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेने का प्रयास करें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें। सोशल मीडिया पर प्रेरक व स्वस्थ मनोरंजन को स्थान दें। अपनी क्षमता अनुरूप योगासन, प्राणायाम व ध्यान भी करना जरूरी है और न चाहें तो ना भी करें, जिनके साथ शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का इससे स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। इस तरह कार्य के साथ अपने स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन एवं मन स्थिति के मध्य संतुलन साधते हुए वर्तमान समय के जीवन के दुष्प्रभावों से बाहर निकल सकते हैं और एक सफल सुखी जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। ओम शांति।